बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा सीरम प्रोटीन टेस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा सीरम प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इस टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं और ये टेस्ट कैसे किया जाता है, और अगर इस टेस्ट के वैल्यूज़ नॉर्मल से कम या ज़्यादा हों तो फिर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरम प्रोटीन टेस्ट क्या होता है। हर इंसान के सीरम में बहुत से प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। सीरम प्रोटीन टेस्ट में बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जैसे टोटल सीरम प्रोटीन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन और एजी रेशो। अब हम जान लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। तो हाँ, इस टेस्ट को हमेशा खाना खाने से पहले करवाना चाहिए क्योंकि खाना खाने से और वर्जिश करने से इस टेस्ट के वैल्यूज़ बदल सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इस टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं। टोटल सीरम प्रोटीन टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं 6.5 टू 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर और सीरम एल्ब्यूमिन के नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर और सीरम ग्लोबुलिन के नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं 2.5 टू 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर और एजी रेशो के नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं 0.8 टू 2.0। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाता है जैसे किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। इन बीमारियों में एल्ब्यूमिन की मिकदार नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है जिसकी वजह से जिस्म पर सूजन हो जाती है। इसलिए इन कंडीशंस में पेशेंट के एल्ब्यूमिन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सी बीमारियों में सीरम ग्लोबुलिन की मिकदार नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है जैसे लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, मल्टीपल माइलोमा और ऑटो इम्यून डिजीज़। बहुत सी बीमारियों में एजी रेशो कम हो जाती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, सिफिलिस, मल्टीपल माइलोमा, कोलैगन डिजीज़ और रिमोटाइड आर्थराइटिस वगैरह। तो इसलिए इस टेस्ट के बारे में जानना और इस टेस्ट को करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।